Hello friends, welcome on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3A का टोटल सीरीज हमने स्टार्ट किया है। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम का एप्रिसिएशन देखने वाले हैं जो आपके 4 मार्क्स पक्के करने वाला है। तो आज देखने वाले हैं हम 2.4 फादर रिटर्निंग होम, ये पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, आपको तो पता है यार कि दिस पोएम इज रिटन बाय भारतीय पोएट दैट इज दिलीप चित्रे। तो ये पोएम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए आसान भी है। इसका अगर फुल वीडियो आपको देखना है तो PGMN ऐप के ऊपर आपको डिटेल में सब मिलेगा, PGMN ऐप के ऊपर। ओके, चलो देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। सबसे पहले क्या करना है, अबाउट द पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस। एवरी टाइम याद रखना है, माइंड में पॉइंट जो बोलते हैं ना वो याद रखना है कि व्हाट फर्स्ट आई हैव टू राइट। तो सबसे पहले पोएम, पोएट, टाइटल के बारे में लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम दैट इज फादर रिटर्निंग होम। द पोएम इज रिटन बाय फेमस इंडियन बाइलिंगुअल पोएट दिलीप चित्रे। आपको तो पता है दिलीप चित्रे है ना। ही इज वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वेल नोन ट्रांसलेशन वर्क सेज तुका। उन्होंने एक ट्रांसलेशन किया था सेज तुका, जो भी स्पिरिचुअल अभंग जिसे कहा जाता है ना, इंग्लिश में लिखा था। एंड उसके लिए उनको एक बहुत ही बड़ा सम्मान मिला था, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था, दैट इज द साहित्य अकेडमी अवार्ड। द फादर रिटर्निंग होम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। अभी ये जो पोएम है, दिस पोएम, अभी पोएम के बारे में लिखना है। पोएट के बारे में क्या लिखा है, पोएट के बारे में लिखा है उनका नाम, उनकी नेशनलिटी, उनके जो भी अवार्ड्स है, उनका जो भी और स्पेशलिटी है उसके बारे में लिखा है। देन पोएट के बारे में, पोएम के बारे में क्या लिखना है, तो पोएम के बारे में हम लिखते हैं कि द पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। इस पोएम कलेक्शन से ये लिए गए। क्या दिया है इस पोएम में, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन विच द पोएट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सबर्बन कम्यूटर। तो इसमें दिया क्या है, फादर ने राइटर यानी कि दिलीप चित्रे जी ने अपने ही पिताजी का यहाँ पे वर्णन किया है, डेपिक्ट किया है, एक पिक्चर बताया है कि सबर्बन का लाइफ कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। द पोएम डजंट हैव अ मीटर और राइम, दैट इज द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। आप ये भी लिख सकते हो। द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेरी सुटेबल। बस ये 2-4 लाइन्स लिखना होते हैं हमें। फिर बाद में क्या करना है, याद रखना है, सेकेंड हमें थीम के बारे में लिखना होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, या फिर स्टाइल क्या है इस पोएम की। सो द स्टाइल ऑफ दिस पोएम और द फॉर्म ऑफ द पोएम इज अ ड्रामेटिकल मोनोलॉग। ड्रामेटिकल मतलब एक ड्रामा हमारे एक सामने क्रिएट हो जाता है। मोनोलॉग मतलब खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसीलिए मोनोलॉग कहा है। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। द थीम ऑफ द पोएम इज एलियनेशन। याद रखना 2.4 का थीम क्या है, एलियनेशन, दैट इज लोनलीनेस, अकेलापन, बहुत ही तकलीफ देता है, वही है। द थीम ऑफ द पोएम इज एलियनेशन विच इज क्लियरली सीन इन द लाइन। ये लाइन को अच्छे से याद रखना है 2.4 के पोएम के लिए, क्योंकि यही पोएम की थीम बताई गई है, मैन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। यानी कि इंसान ने बनाया हुआ ये पूरी दुनिया में इंसान खुद ही इस्ट्रेंजमेंट मतलब लोनलीनेस, अकेला हो चुका है, यही यहाँ पे बताया है पोएट ने। देन दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड। तो ये दिखाता है कि इंसान ने ही बनाई हुई ये दुनिया है, लेकिन इंसान ही यहाँ पे अजनबी हो चुका है, अकेला हो चुका है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। यानी कि इस पोएम की स्टाइल कैसे है, यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गए, लैंग्वेज कैसी है ये पोएम की। तो द पोएम इज कंपोज इन फ्री वर्स स्टाइल। तो इसका स्टाइल कैसा है, फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई। कंपोज मतलब रिटन, यू कैन आल्सो राइट दिस, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल, देयर इज नो राइमिंग स्कीम। द पोएम हैज 2 स्टैंजास। ये पोएम में एक खासियत है कि 2 स्टैंजा बताए गए। एंड द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ हिज फादर इन सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे उनकी क्या उनसे ट्रीटमेंट मिलती है वो दिखा है। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट डेपिक्ट्स द ट्रीटमेंट गिवन टू हिज फादर एट होम। घर पे उन्हें क्या ट्रीटमेंट मिली है वो दिया है। सो द पोएम हैज 2 स्टैंजास इन विच द फर्स्ट स्टैंजा डेपिक्ट्स हिज फादर्स लोनलीनेस in society, and in second stanza
हिज फादर्स लोनलीनेस इन होम, यानी कि कैसे वो अकेला घर पर होते हैं। दूसरे स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में दिए सोसाइटी में कैसे अकेले होते हैं। यूज ऑफ कलर्स, अभी जो दिया है ना लैंग्वेज फीचर क्या है, तो यहाँ पे बहुत ही कलर का यूज किया है। सो यूज ऑफ कलर सच एज ग्रे प्लेटफॉर्म, येलो लाइट, ब्लैक रेनकोट। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा पोएम को अच्छा स्टैंड फॉर हिज फादर्स कंडीशन एट अ पर्टिकुलर स्टेज, तो वो अपने पिताजी के जो कंडीशन है उसे इंडिकेट करने के लिए ये कलर्स का यहाँ पे यूज किया गया है। द पोएट यूज्ड वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड इट इज सिंबॉलिक। ये हर एक जो टर्म यहाँ पे दिया ये एक सिंबॉलिक टर्म दी गई है। द पोएट हैज यूज मेनी फिगर्स ऑफ स्पीचेस सच एज, यहाँ पे बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया है। यहाँ पे ऑनोमैटोपोइया का यूज़ किया गया है, यहाँ पे सिमिली का है, यहाँ पे मेटाफर है, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है एंड सिनेक्डकी, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसका पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है हमारा इंस्पिरेशनल मैसेज। आफ्टर रीडिंग आपको क्या मैसेज मिलता है या फिर हमें क्या मैसेज मिलता है। सो द पोएट यूजुअलाइज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अर्बन लाइफ विच इज इन फैक्ट वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट एरा। तो यहाँ पे जो कुछ भी बताया है दिलीप जी चित्रे ने, ये एग्जैक्टली आज हमें सोसाइटी में प्रेजेंट एरा में दिखाई दे रहा है। दैट इज मैन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। इट ऑल्सो मेक्स अस अवेयर अबाउट द old age people's problem or the ill treatment given to senior citizen. It also brings into light that how the senior citizens are being treated. तो इसको भी ये क्या करता है, थोड़ा सा लाइट में लाने का कोशिश किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर ओपिनियन, व्हाट आई थिंक आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। तो ये 1 मार्क का स्पेशल 1 मार्क इसके लिए दिया जाता है, तो इसे 100% लिखना होता है। क्या लगा है, इट इज नाउ पर्सन टू पर्सन वेरी। मेरा ओपिनियन अलग होगा, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। सो यू राइट योर ओन ओपिनियन। यहाँ पे बस गाइडलाइन के लिए है कि आफ्टर रीडिंग दिस पोएम आई फील वेरी सैड। It is my personal opinion. After reading this poem, I feel very sad because the father here, which is depicted, the person who strives hard in his whole life, पूरी जिंदगी भर बहुत मेहनत करता है अपने फैमिली के, who is the only bread earner of the family, unfortunately, he is ill treated by the dearest and nearest. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया है, पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं फैमिली के लिए, लेकिन लास्ट में क्या है, फैमिली की तरफ से ही उन्हें इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिल रहा है। द लाइन होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक मेड मी एक्सट्रीमली इमोशनल। तो ये जो लाइन है ये दिल को छू जाती है, इट टचेस हार्ट एंड ये अपने जो स्ट्रिंग है उसे छेड़ देती है। तो ये लाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अपील करती है, इसलिए ये लाइन लिखिए। यू कैन राइट योर ओन लाइन विच यू लाइक मोस्ट। तो फ्रेंड्स ये था एप्रिसिएशन ऑफ 2.4 दैट इज फादर रिटर्निंग होम। डेफिनेटली आपका एप्रिसिएशन का, अगर इस पोएम का एप्रिसिएशन लिखने के लिए कहा तो 100% 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको पक्के ही मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पोएम का एप्रिसिएशन लेके, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।